हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप के पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, उत्पादन फलन। अभी तक हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जाना और हमने ये जाना कि एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करता है, रिक्वायर्स commodities and services to satisfy its needs। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत होती है और वो इनकी डिमांड करता है। एक कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है, इन सब के बारे में हमने यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ा। गणनावाचक दृष्टिकोण बाय प्रोफेसर मार्शल एंड क्रमवाचक दृष्टिकोण ऑर्डिनल अप्रोच बाय प्रोफेसर एलन एंड हिक्स के बारे में पढ़ा। हमने मांग के नियम, मांग की लोच, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे कि उत्पादन फलन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करते हैं। एक उत्पादक इनका उत्पादन करने के लिए डिमांड एनालिसिस करता है, मांग का विश्लेषण करता है और यह मालूम किया जाता है कि लोगों के द्वारा किन वस्तुओं की और कितनी मात्रा में डिमांड की जा रही है। तो एज ए कंज्यूमर हम वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं और बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो हमारे लिए इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। और जैसे कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है अपने संतुष्टि को अधिकतम करना, मीन्स जो उसकी लिमिटेड इनकम है उसको इस तरह से खर्च करना कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिया जा सके, अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उसी तरह से जो एक बिजनेस फर्म होती है उसका उद्देश्य होता है कि इस तरह से प्रोडक्शन किया जाए कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, लाभ को अधिकतम किया जा सके। लाभ को अधिकतम करने के लिए इस तरह से प्रोडक्शन करना कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट को गेन किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। और उत्पादन करने के लिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाता है, जैसे भूमि, पूंजी, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, श्रमिक, रॉ मटेरियल, इन सब साधनों की हमें आवश्यकता होती है। बिजली, पानी, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए और इन सबको इकट्ठा करने का काम किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, उद्यमी के द्वारा। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक्स में इन उत्पादन के साधनों को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करते हैं किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, ये हैं 5 साधन: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन।
लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। इन 5 कैटेगरी में उत्पादन के सभी साधनों को कैटेगराइज किया गया है। एक उत्पादक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उत्पादन के ये जो विभिन्न साधन हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज करता है। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऐसे कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहता है जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जा सके, आउटपुट लिया जा सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो sources are limited. To get maximum output at minimum cost, a producer uses certain combinations of factors of production in given techniques or state of technology and institutional conditions. एक निश्चित दी हुई तकनीक और संस्थागत दशाओं में एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों के ऐसे कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहता है जिससे कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो विभिन्न साधन यूज किए जाते हैं, उनकी जो क्वांटिटीज यूज की जाती हैं, उन्हें हम पड़त या आगत कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं इनपुट। और उत्पादन के साधनों की मात्राओं के संयोग से जो आउटपुट मिलता है, जो उत्पादन होता है, जो वस्तु उत्पादित होती है, उसे हम आउटपुट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तथा भौतिक पड़तों और भौतिक उत्पाद के बीच का जो रिलेशन होता है, यानी इनपुट्स और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है, उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। सो व्हाट इज उत्पादन फलन? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों की एक निश्चित कॉम्बिनेशन से किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम उस वस्तु का उत्पादन फलन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। उत्पादन फलन हमें ये बताता है कि उत्पादन के एक विशेष संयोग से वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करूंगी। प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल, फंक्शनल and quantitative relationship telling us the amount of output capable of being produced by a set of factors of production। उत्पादन फलन हमें क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों के एक सर्टेन कॉम्बिनेशन से वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। सो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। जो उत्पाद है वो इनपुट्स की क्रियाओं का फंक्शन का रिजल्ट है। ओके, इसलिए उत्पादन फलन एक फंक्शनल, क्रियात्मक। फंक्शनल किस तरह से कि डिफरेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, ये एक निश्चित कॉम्बिनेशन में मिलकर क्रिया करते हैं, फंक्शन करते हैं और उसका रिजल्ट होता है आउटपुट, उत्पादन। सो प्रोडक्शन फंक्शन एक कार्यात्मक, फंक्शनल, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि उत्पादन के साधन एक निश्चित मात्रा में मिलकर कितनी इकाइयों का उत्पादन करेंगे। सो इट्स अ क्वांटिटेटिव एंड टेक्निकल रिलेशनशिप। एक दी हुई तकनीकी स्थितियों में ये इनपुट और आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ओके, सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, केवल इनपुट की, उत्पादन के साधनों की एक निश्चित मात्रा मिलकर
कितनी वस्तुओं का, कितनी क्वांटिटीज का, एक्स वस्तु की कितनी क्वांटिटीज का प्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ ये हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल, टेक्निकल और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between inputs and output of a commodity. ओके, इसमें साधनों या उत्पाद की कीमत का उल्लेख नहीं होता है। इट डजंट इंक्लूड्स प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं उस समय में उन साधनों की कीमत क्या होगी, उत्पाद की कीमत क्या होगी, इसका जिक्र नहीं किया जाता है। इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन केवल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि आप उत्पादन के साधन एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो कितनी क्वांटिटीज का उत्पादन होगा। दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। अमेरिकी अर्थशास्त्री कॉब एवं डगलस ने उत्पादन फलन की व्याख्या करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज किया था, लेकिन गणितीय रूप में मैथमेटिकली प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट इज आउटपुट इज फंक्शन ऑफ फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी एंड फैक्टर डी। दीज आर नोन एज इनपुट्स। इन सब ने मिलकर क्रिया की और उसका रिजल्ट रहा क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमें 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। ओके, इसके लिए एक लैंड है, एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है जहां पर कि एक मशीन लगी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी एस्टेब्लिश्ड है, उस पर 5 लेबर कार्य कर रहे हैं, एक साहसी है, उद्यमी है और एक मैनेजर है। ये सब मिलकर एक समय विशेष पर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम 100 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं। एक्स वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। एंड प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 1000 इकाइयों का उत्पादन करने की इस प्लांट की, इस मशीन की कैपेसिटी है। स्टैब्लिशमेंट जो है उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने की। बट अभी क्योंकि 100 यूनिट्स की डिमांड है तो फर्म के द्वारा 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन साधनों के इस कॉम्बिनेशन से 1000 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स वस्तु की 1000 इकाइयों का उत्पादन फलन क्या है? फंक्शन। ये सब साधन मिलकर एक्स वस्तु की 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसको गणितीय रूप में उत्पादन फलन को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स मात्रात्मक, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो मात्रात्मक संबंध है, उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा, आउटपुट के बीच का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरह से इसको हम मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट, कि वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए, यानी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए उत्पादन के कितने साधनों की आवश्यकता होगी। ये कि हमें 100 यूनिट्स का उत्पादन करना है तो हमें इतने साधनों की आवश्यकता है। या तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उत्पादन परतों के एक निश्चित समूह से, मीन्स अगर हमारे पास में इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं तो हम कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उत्पादन परतों के निश्चित समूह से, इनपुट्स का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन से एक समय में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हम हाउ मच यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वी कैन प्रोड्यूस, 100 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। तो दो तरह से हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए किस कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी, या ये इनपुट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं तो हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। दो तरह से हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए अचानक वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो गई, 100 से 200 यूनिट्स हो गई या 300 यूनिट्स हो गई, 4 और 500 यूनिट्स हो गई है, वस्तुओं की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो एकदम से नया प्लांट नहीं लगाया जा सकता, यानी भूमि को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, एंड इन सबको भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि लेबर की मात्रा को इंक्रीज कर दिया जाए, प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स रहेंगे, उस पर श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, रॉ मटेरियल और बढ़ा दिया जाए, यानी पूंजी की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए। तो हम सभी साधनों को एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में, अल्पकाल में कुछ साधन तो रहेंगे स्थिर, लेकिन कुछ साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन, जब उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहें, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा, जब ये स्थिर रहें और कुछ साधन परिवर्तनशील रहें, लाइक लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करके यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए, जैसे लेबर है 5 से 10, 15, 20, जिस तरह से हमको क्वांटिटी में इंक्रीज करना है उस हिसाब से श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, 2 शिफ्ट में काम करवाया जा सकता है, रॉ मटेरियल को इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी मात्रा में वृद्धि की जा करके, और हम उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जब कुछ साधनों को स्थिर और कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखकर जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, और इसे ही उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहते हैं। इसे ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति के नियम भी कहते हैं। ओके, सेकंड है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। यदि मांग लगातार इंक्रीज होती जा रही है एंड इट क्रॉसेस 1000 यूनिट्स, 1000 इकाइयों से भी ज़्यादा यदि वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो हम एक नया प्लांट भी लगा सकते हैं। तो भूमि की मात्रा में एंड उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल इतनी लंबी समय अवधि होती है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब लॉन्ग रन में जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता हो और परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता हो, तब इसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहेंगे, और इसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मीन्स इनपुट्स का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन यूज करने पर कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। ये इनपुट्स हैं, एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में इनको यूज करने पर कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप किस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यदि देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यदि उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहे और तकनीकी परिवर्तन हो जाए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम इन्हीं साधनों से, इसी कॉम्बिनेशन से पहले से ज़्यादा यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। 100 की बजाय 200, 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो उत्पादन फलन कितना होगा, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है इनपुट्स का, ये कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किन तकनीकी दशाओं में कार्य कर रहे हैं। यदि टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तकनीकी दशाएं इम्प्रूव हो जाती हैं, एडवांसमेंट हो जाता है उनमें, तो यही कॉम्बिनेशन पहले से अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है,
तकनीकी दशाओं पर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पर, एंड दूसरा साधनों की मात्रा पर, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स पर। यदि तकनीकी दशाएं स्थिर रहें तो साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में उत्पादन फलन में भी परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम इन सबको डबल कर देंगे तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा। तो कितना उत्पादन फलन कितना होगा, किस तरह का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, टेक्निकल स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, उत्पादन के साधनों की मात्रा। और जैसा कि हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि उत्पादन फलन के अंतर्गत हम तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन के अंतर्गत तकनीकी दशाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उनको स्थिर मान लिया जाता है। और तब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाता है, आउटपुट में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन केवल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है क्योंकि हमने तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लिया है। उत्पादन फलन की मान्यताएं, एजम्पशंस। उत्पादन फलन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसको हम पहले एक्सप्रेस कर चुके हैं कि हर बिजनेस फर्म, व्यावसायिक फर्म का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना। साधन हमारे सीमित हैं, आवर सोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास में बहुत कम सीमित साधन होते हैं, यानी मनी की लिमिटेशन से। उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं जिनका कि हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसका कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जाए, किस कॉम्बिनेशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाए ताकि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हर बिजनेस फर्म एफर्ट्स करती है और बिजनेस फर्म के द्वारा ये कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जो कि ये निर्धारित डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जो कि निर्धारित करते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कितनी क्वांटिटीज का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन को मालूम करने के लिए कि इनपुट्स का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा, इसको मालूम करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं, कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं और तब हम इसका कैलकुलेट करते हैं। ये मान्यताएं क्या हैं कि फर्म उत्पादन की सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करती है। हम ये मानकर चलते हैं कि बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो फर्म के द्वारा यूज की जा रही है एंड नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग प्रोडक्शन फंक्शन, और उत्पादन फलन की समय अवधि में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी तकनीक जो है वो स्थिर रहती है। उत्पादन के साधन विभाजनशील है, डिवाइजिबल इन स्मॉल यूनिट्स। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से है। एक सर्टेन पीरियड पर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसीलिए हमने बताया था कि उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। अल्पकाल में अगर हम कर रहे हैं तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा, और यदि हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। तो उत्पादन फलन का संबंध हमेशा किसी निश्चित समय अवधि से रहता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील रहते हैं, एंड दीर्घकाल में, लॉन्ग ड्यूरेशन में, उत्पादन के सभी साधन वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये एजम्पशन ली जाती है। एंड लास्ट वन इज उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ सीमा तक उत्पादन के साधनों में परस्पर प्रतिस्थापन संभव है। वी कैन सब्स्टिट्यूट वन फैक्टर फ्रॉम अनदर। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे थे और हमने एक सर्टेन कॉम्बिनेशन लिया था जिसमें हमने
5 यूनिट लेबर की ली थी और 1 मशीन थी, राइट। अब अगर हमको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम इसके कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, या तो श्रमिकों की मात्रा कम ली जाए और पूंजी की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, या पूंजी की मात्रा को कम करके और श्रमिकों की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। यानी कि हम इसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनको भी परस्पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेबर को कैपिटल से और कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसलिए उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं वो परस्पर प्रतिस्थापन हो सकते हैं, उनका सब्स्टिट्यूट कर किया जाना पॉसिबल है। सो दीज आर द assumptions for the production function. Thank you.